एक लो स्कोरिंग और हाई वोल्टेज मुकाबले में आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आरसीबी और लखनऊ के बीच खेले गए आज के मुकाबले में मैदान पर तो गहमा गहमी दिखी, साथ ही यहां पर बेहद ही शानदार मुकाबले में आरसीबी ने बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे आपस में गौतम गंभीर, विराट कोहली और उनके साथ नवीन उलक के बीच आपस में बातचीत हुई। बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबले में चले इस मुकाबले में शानदार जीत जरूर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दर्ज की। तो दोस्तों आप भी आरसीबी की जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ क्या आपको भी लगता है इन खिलाड़ियों को खेल भावनाओं के तहत खेलना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट और हाई वोल्टेज ड्रामे को देखते हैं शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और गिरा फेफ डू प्लेसिस के पक्ष में। टॉस जीतकर फेफ ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें कुछ बदलावों के साथ आज मैदान पर उतर रही थी, लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 काफ़ी शानदार लग रही। वहीं पर दोस्तों पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर इस मुश्किल पिच पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की जिम्मेदारी थी। इसका आगाज तो पहले ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर विराट कोहली ने किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को स्टोइनिस की गेंद पर शानदार चौका फेफ ने लगाया, लेकिन इसी गेंद पर केएल राहुल चोटिल हो गए। वो गेंद का पीछा कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें कहीं पर चोट लगी और वो मैदान से फिर बाहर चले गए। इसके बाद पहला छक्का चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर फेफ के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक और शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने कमाल का शॉट खेला था नवीन उलहक की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद चौकों का लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आठवें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका विराट कोहली ने लगाया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 44 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद आरसीबी को पहला झटका रवि बिश्नोई ने दिया विराट कोहली को स्टंपिंग आउट करवाकर। विराट कोहली आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद टर्न हुई और यहां पर निकोलस पुरन ने काफ़ी शानदार तरीके से स्टंपिंग आउट किया और 30 गेंदों पर 31 रन बनाकर विराट कोहली पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करने के लिए उतरे अनुज राउत, लेकिन दोस्तों वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 12वें ओवर की चौथी गेंद पर वो कृष्णप्पा गौतम का शिकार बने। उनका बेहतरीन कैच काइल मायर्स ने पकड़ा और 11 गेंदों पर सिर्फ 9 ही रन बना पाए अनुज रावत, और एक बार फिर यहां पर खराब परफॉर्मेंस करके पेविलियन लौटे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और एक बार फिर रवि बिश्नोई का शिकार बने और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी और वो एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे, और ये दूसरी सफलता थी जो रवि बिश्नोई को मिली। इस मुकाबले की बात करें तो मैक्सवेल ने सिर्फ 5 गेंदों पर 4 ही रन बनाए। वहीं पर अब मुश्किलों में फंस चुकी थी आरसीबी, क्योंकि 15वें ओवर में अमित मिश्रा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे प्रभु देसाई, लेकिन यहां पर उनका काफ़ी शानदार कैच कृष्णप्पा गौतम ने पकड़ा और यहां पर अमित मिश्रा ने बड़ी सफलता दिला दी। 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे प्रभु देसाई। तो इसके बाद यहां पर दिनेश कार्तिक और उनके साथ उम्मीदें अब बची थी फेफ डू प्लेसिस पर। तभी यहाँ पर मुकाबले में बारिश आई और एक बार फिर जब बारिश के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो दिनेश कार्तिक ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ काफ़ी शानदार चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए अमित मिश्रा की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का ओवर मिड ऑफ की तरफ दिनेश कार्तिक के बल्ले से देखने को मिला। काफ़ी शानदार शॉट था ये दिनेश कार्तिक का, जिस पर 6 रन मिले उन्हें। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में अमित मिश्रा ने आरसीबी के कप्तान फेफ डू प्लेसिस को कुणाल पांड्या के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। फेफ डू प्लेसिस काफ़ी देर तक पिच पर टिके रहे और अच्छी पारी भी खेली, लेकिन अंत में वो भी आउट हुए। 40 गेंदों पर उन्होंने 44 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद महिपाल लोमरोर को 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा नवीन उलहक ने। नवीन उलहक की गेंदबाजी काफ़ी शानदार रही, जिनके सामने लोमरोर टिक नहीं पाए। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक भी रन आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 11 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेली, लेकिन वो जिस प्रकार से रन आउट हुए वो शायद अच्छा नहीं था। वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर कर्ण शर्मा
शर्मा के रूप में एक और सफलता मिली नवीन उलहक को। कर्ण शर्मा भी इस मुकाबले में 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद मोहम्मद सिराज भी एक बार फिर शिकार बने। यहाँ पर कैच किया उनका निकलस पूरन ने और नवीन उलहक ने उन्हें आउट किया और तीसरी सफलता प्राप्त की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने शानदार चौका लगाया और इस चौके के साथ आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 126 रनों का स्कोर खड़ा किया 9 विकेट के नुकसान पर और 127 रनों का लक्ष्य रखा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी एलएसजी की तरफ से काइल मायर्स और आयुष बदौनी पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दूसरी ही गेंद पर पहली सफलता दिला दी मोहम्मद सिराज ने आरसीबी की टीम को। काइल मायर्स को उन्होंने अनुज रावत के हाथों कैच कराकर पेविलियन लौटा दिया। उनकी बात करें तो वो अपना एक बार फिर खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों कुणाल पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके थे, लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेला और एक और चौका लगाया। यानी कि 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर कुणाल पांड्या ने चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर चौथे ओवर में एक बार फिर वापसी करवाई ग्लेन मैक्सवेल ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की और मैक्सवेल ने अब पेविलियन भेजा कुणाल पांड्या को। कुणाल पांड्या काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर कैच थमा बैठे विराट कोहली को और एक और बड़ा झटका लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लगा। 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए कुणाल पांड्या। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर जोश हेजलवुड ने पेविलियन भेजा आयुष बदौनी को। एक बार फिर यहां पर विराट कोहली ने कमाल का कैच किया और आयुष बदौनी जो इस मुकाबले में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पारी की शुरुआत करने उतरे थे, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 11 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर इसके बाद मार्कुस स्टोइनिस ने शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए हेजलवुड की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 6 रनों के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों दीपक हुड्डा जो कि इस साल खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, यहाँ पर भी जारी रही और वो छठे ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने उन्हें स्टंपिंग किया और वनिंदु हसरंगा ने उन्हें पेविलियन की राह दिखाई। वो 2 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बनाकर चलते बने और यहाँ पर अब आरसीबी की टीम मजबूत बन चुकी थी इस मुकाबले में। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे निकलस पूरन ने आते ही शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और वनिंदु हसरंगा की गेंद पर छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद वो 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर कर्ण शर्मा की गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन महिपाल लोमरोड ने उनका बेहतरीन कैच किया और वो पेविलियन भेज दिया गया। कर्ण शर्मा ने उन्हें आउट किया। निकलस पूरन 7 गेंदों पर सिर्फ 9 ही रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर कर्ण शर्मा की गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार भेजा 6 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यानी कि 2 गेंदों पर वो 10 रन बना चुके थे। तो वहीं पर इनका शानदार परफॉर्मेंस यहीं पर नहीं रुका। 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का कृष्णप्पा गौतम ने लगाया साइड स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर कर्ण शर्मा ने आरसीबी की वापसी करवा दी। उन्होंने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर पेविलियन भेजा मार्कस स्टोइनिस को। मार्कस स्टोइनिस भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन प्रभु देसाई ने उनका बेहतरीन कैच किया और एक और सफलता मिली यहाँ पर कर्ण शर्मा को। 19 गेंदों पर 13 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस आउट हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद पर 2 रन लेना चाहते थे कृष्णप्पा गौतम, लेकिन वो रन आउट हो गए। सोनू यादव का बेहतरीन थ्रो था और कार्तिक ने बेहतरीन तरीके से यहां पर स्टंप को हटाया और आउट किया कृष्णप्पा गौतम को, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद रवि बिश्नोई का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। रवि बिश्नोई भी इसी तरह से रन आउट होकर पेविलियन लौटे।
इसके बाद तो अब मुकाबला लगभग यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पकड़ में आ चुका था, क्योंकि आखिरी 30 गेंदों पर 49 रन चाहिए थे, लेकिन विकेट सिर्फ 2 ही बचे थे और उनमें भी केएल राहुल तो चोटिल थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर विराट कोहली और नवीन उलहक के बीच गहमा गहमी हो गई। बातचीत के चलते ये बातचीत बढ़ती हुई नजर आई। इसके बीच में मैच जब चल रहा था तो वहाँ पर अमित मिश्रा भी आ गए। यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला तो था, साथ ही खिलाड़ियों के बीच में भी यहाँ पर मुकाबला होता हुआ नजर आया। इस दौरान विराट कोहली काफ़ी अग्रेसिव दिखते हुए नजर आए और नवीन उलहक के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके बाद दोस्तों मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। लखनऊ की टीम निर्धारित 20 ओवर में 108 रन ही बना पाई और बेंगलोर ने 18 रनों से मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों मुकाबला जीतने के बाद भी इनकी बीच की गहमा गहमी मिटी नहीं और मैदान के बाहर एक बार फिर जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए मैदान पर उतरे तो एक बार फिर यहां पर नवीन उलहक को विराट कोहली ने कुछ कहा और यहां पर एक दूसरे के बीच फिर से बातचीत हुई। इसके बाद तो गौतम गंभीर भी बीच में आ पड़े। इसके बाद खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया और कैसे भी करके इनको अलग किया। लेकिन आज जो भी मैदान पर घटा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक जेंटलमैन गेम के लिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।